अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसान राना और आप देख रहे हैं एहसान पाकिस्तान। नाजरीन, हम इसहाक डार को पाकिस्तान आए हुए और एज ए फाइनेंस मिनिस्टर हल्फ लिए हुए तकरीबन लगभग एक हफ़्ता हो चुका है। आपको, मुझे और हम सबको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि लगता यूँ है कि शायद पूरी दुनिया का एक जो जीनियस बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट पाकिस्तान आ चुका है, और वो पाकिस्तान को जैसे पहले पाकिस्तान में दूध की लहरें जैसे उसने निकाली थी, अब दोबारा आ जाएंगी, शायद ऐसा लगता है। तो क्यों ना हम पिछली इसहाक डार की परफॉर्मेंस एज ए फाइनेंस मिनिस्टर को, जो पिछले दौर में थी, उसका जायज़ा लें, जस्ट बेस्ड ऑन वर्ल्ड बैंक डाटा। सो हम वर्ल्ड बैंक का डाटा लेंगे, उसको देखेंगे, उसे फैक्ट बेस्ड कुछ 3 या 4 चीज़ें बताएंगे जिससे हमें पता चल सके इसहाक डार एज ए फाइनेंस मिनिस्टर उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हम एक मुल्क की जब इकॉनमी को देखते हैं तो जीडीपी ग्रोथ इज़ द मेन मेट्रिक। पाकिस्तान की 2013 से 2018 में जो लगभग जो जीडीपी ग्रोथ थी, वो इट वेरिड फ्रॉम 4% टू 6% लगभग, विच वॉज बेटर देन पीपल्स पार्टी एरिया। जो पीपल पार्टी का टाइम था 2008 से 2013, उससे बेटर थी। और जनरल मुशर्रफ का जो ज़माना था 2002 से 2007 का, उससे कम थी। लेकिन नाज़रीन, जीडीपी ग्रोथ इट्सेल्फ नंबर है, जब तक हम उसके जो फैक्टर्स हैं, उसके ड्राइविंग फैक्टर्स हैं, उसको समझ ना सकें। जीडीपी ग्रोथ जो है वो 4 मेन फैक्टर्स की वजह से, बेसिक इसेंशली जीडीपी ग्रोथ इज डिपेंडेंट ऑन 4 की फैक्टर्स। उसमें एक है हाउस होल्ड कंजम्पशन। जो जो लोग हैं, पॉपुलेशन है, उसकी जो कंजम्पशन है, उसकी जो डिमांड है, उस पर डिपेंड करती है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो गवर्नमेंट जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करती है, बड़े स्पेंड करती है, उससे लोगों के लिए जो है बेरोज़गार जो है रोज़गार निकलता है, उससे लोगों की इनकम आती है, लोग उससे सेविंग होती है, लोग उससे पैसे इकट्ठे करके और इन्वेस्टमेंट करते हैं और ख़र्च करते हैं, इससे इकॉनमी बढ़ती है। थर्ड थिंग इज इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टमेंट आती है, ऑफ कोर्स, जब इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट मुल्क के अंदर से इन्वेस्टमेंट हो या बैरूनी इन्वेस्टमेंट हो, अगेन उससे बिजनेस लगते हैं, बिजनेस से रोज़गार मिलता है, रोज़गार से लोगों की आमदनी आती है। और चौथी है ट्रेड, एक्सपोर्ट जब ज़्यादा हो और इंपोर्ट कम हो, उससे जीडीपी ग्रोथ होती है। तो जो गुड सस्टेनेबल क्वालिटी जो जीडीपी ग्रोथ होती है, वो होती है व्हेन इट इज़ बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इन ट्रेड। जब ट्रेड अच्छा हो, इन्वेस्टमेंट अच्छी हो, अब उससे अगर जीडीपी ग्रोथ हो, तो वो ज़्यादा मुल्क के लिए मुफीद होती है और सस्टेनेबल होती है। जो जो 2013 से 2018 का जो पाकिस्तान में जीडीपी ग्रोथ थी, वो वाज ड्रिवन बाय हाउस होल्ड कंजम्पशन एंड मेगा प्रोजेक्ट्स, व्हिच वाज गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन टर्म्स ऑफ मेगा प्रोजेक्ट। तो उससे ऑफ कोर्स जीडीपी ग्रोथ हुई, बट दे आर नॉट सस्टेनेबल जीडीपी ग्रोथ। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट फैक्टर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसहाक डार के ज़माने में बहुत कम हुई, बल्कि ना होने के बराबर हुई। 2015 में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाज 0.01% ऑफ द जीडीपी, और जब तक 2018 में हम आए तो जीडीपी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नेगेटिव हो गई, मतलब कि पहले से कम हो गई। ग्रोथ तो हुई नहीं, ग्रोथ क्या होनी थी, बल्कि वो पहले जितनी इन्वेस्टमेंट आती थी उससे भी कम हो गई। और इट वाज लोएस्ट सिंस 1997। 1997 से नाज़रीन वो वाला टाइम है जब पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की हुकूमत थी। तो उस उतनी जित सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा गिर गई, जो 20 सालों में पहले नहीं गिरी थी, और इतनी ही गिरी थी, इससे पहले इतनी ही गिरी थी जब मुस्लिम नवाज का पहले वाला टाइम था। अब आ जाते हैं एक्सपोर्ट्स में। नाज़रीन, एक्सपोर्ट्स मुल्क की तरक्की के लिए नहायत इंपॉर्टेंट है। एक्सपोर्ट्स का मतलब है जब पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो, आइदर इट्स गुड्स और सर्विसेज में जब मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो, वो लोगों की इसका मतलब कि ज़्यादा लोग जब बरामदात करेंगे, जब पाकिस्तान एक्सपोर्ट करेंगे, इनकम ज़्यादा आएगी, लोग और इन्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान में, और इन्वेस्ट करेंगे तो लोग और जॉब्स पैदा होंगी पाकिस्तान में। जब और जॉब्स पैदा होंगी तो लोगों की इनकम ज़्यादा होगी, सेविंग ज़्यादा होगी, और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन होगी। तो एक्सपोर्ट्स 2014 से 2016, जब इसहाक डार फाइनेंस मिनिस्टर थे, 3 लगातार दफ़ा नेगेटिव ग्रोथ हुई। 3 लगातार साल नेगेटिव ग्रोथ का मतलब है कि पिछले साल से एक्सपोर्ट कम होती गई, कम होती रही, कम होती रही। और इससे पहले ऐसा सिर्फ 1996 से 1999 में हुआ था। उससे पहले जो 14-15 साल में कभी नहीं हुआ था। और 96 और 99 के दरमियान अगेन पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की हुकूमत थी, जब दोबारा एक्सपोर्टर और एक्सपोर्ट्स को बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट आया। अब आए थे इंपोर्ट्स में। इंपोर्ट्स बाहर की चीज़ों से पाकिस्तान में आना।
2016 से लेकर 2018 में ऑन एवरेज 17% पर ईयर इंपोर्ट बढ़ गई। इस इतनी कंसेक्यूटिवली 3 17% पर ईयर जो इंपोर्ट है वो आज तक पाकिस्तान के लिए नहीं बढ़ी थी। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ था। तो हुआ क्या नाज़रीन, जब एक्सपोर्ट इतनी ज़्यादा कम हो गई, इंपोर्ट इतनी ज़्यादा हो गई, तो पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। 2013 में जब इसाक डार फाइनेंस मिनिस्टर बने थे तो उस टाइम एनुअल करंट अकाउंट डेफिसिट $4 बिलियन का था, जो अगेन 300-400 मिलियन पर मंथ एवरेज बनती है, जो कि बढ़कर 2018 में ऑलमोस्ट $20 बिलियन बन गया, जो मतलब कि 2.5 बिलियन पर मंथ का अकाउंट डेफिसिट। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जब पीटीआई की हुकूमत आई थी तो उस टाइम जब हल्फ लिया था तो 6 से 7 बिलियन डॉलर के रिजर्व थे, जो कि सिर्फ 3 महीने के इंपोर्ट्स को पे ऑफ कर सकते थे, और इसका मतलब पाकिस्तान सीरियस डिफॉल्ट क्राइसिस में था। नाज़रीन, लास्ट में उससे हुआ क्या, उससे इन सब चीज़ों से जब एक्सपोर्ट इतनी कम हो गई, इंपोर्ट इतनी ज़्यादा हो गई, तो लोगों की इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, इनकम कम हो गई, लोगों में ऑफ कोर्स बेरोज़गारी पैदा हुई, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई, पाकिस्तान जब उसकी वजह से लोगों की जब इनकम, तो लोगों का सेविंग्स रेट कम हो गया। सेविंग रेट जो पीपल पार्टी के ज़माने में 9% ऑफ जीडीपी था, वो नीचे कम होकर 8% ऑफ जीडीपी हो गया। जब ऑफ कोर्स जब लोगों की सेविंग्स कम हुई तो लोगों का खर्च कम हो जाता है करना, लोगों की इन्वेस्टमेंट या रिस्क टेकिंग कम हो जाती है, लोग बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करते। और इसी तरह डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, जो कहते हैं डोमेस्टिक बिजनेसमैन के लिए एक मेट्रिक है डोमेस्टिक क्रेडिट टू प्राइवेट सेक्टर, को प्राइवेट सेक्टर कितना क्रेडिट ले रहा है अपने बिजनेसेस के लिए, वो 22% से कम होकर 16% हो गया। और इन सब चीज़ों की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3% से बढ़कर 4%, मतलब जो बेरोजगारी थी वो 3% से बढ़कर 4% पर चली गई। तो नाजरीन, ये थी इसाक डार का परफॉर्मेंस। आपने उसका समरी बता दी। एक्सपोर्ट हर दफ़ा बुरी तरह मुतासर हुई, एक्सपोर्टर बुरी तरह मुतासर होता है। जब एक्सपोर्टर बुरी तरह मुतासर होता है तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, सर्विसेज, एग्रीकल्चर सब कम हो जाता है, लोगों की इनकम कम हो जाती है और बेरोज़गारी बढ़ती है। और इसी तरह आपको तो ये बड़ा, लेकिन अब मीडिया देखें, पाकिस्तान मुस्लिमों को देखें तो लगता ये है कि बहुत बड़ा जीनियस आ गए पाकिस्तान में, और अब पाकिस्तान की इकॉनमी को एक ऐसे आदमी ने संभाल लिया है जो पाकिस्तान को पहले पता नहीं कितने 4 चांद लगा चुका है। हाँ, 4 चांद तो लग गए हैं। जो उनकी स्किल्स हैं वो माननी पड़ेंगी। जो उनकी स्किल्स थी वो हैं फजिंग में, फिगर्स को चेंज करने में। इसको ढकी छुपी भी बात नहीं है कि इन्होंने कई दफ़ा फजिंग की, IMF और वर्ल्ड बैंक से हमें फ़ाइन देने पड़े और पाकिस्तान का नाम बदनाम हुआ। और एक और स्किल जो है उनकी मनी लॉन्ड्रिंग में है। ये भी ढकी छुपी बात नहीं है कि शरीफ ख़ानदान की मनी लॉन्ड्रिंग का जो सब कुछ देखा है, कैसे पाकिस्तान से बाहर पैसे भेजे गए हैं, जो केस भी उनके ऊपर चल रहा था, जो माफ़ी हो गई है, जो ख़त्म होने को है या हो जाएगा, वो भी इसाक डार ने किया था। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हम सिर्फ सफाई, ट्रांसपेरेंसी की वजह से फैक्ट बेस कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहते थे, डाटा बेस फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहते थे कि हम देख सकें कि इसाक, ताकि हमें पता हो इसाक डार साहब क्या किस चीज़ में माहिर हैं, उनकी पहली परफॉर्मेंस कैसी रही। आगे देखते हैं अब आके वो क्या करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।